गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आप लोग को 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कहा जाए वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। रासायनिक सूत्र कैसे तैयार होता है, किस तरह से रासायनिक सूत्र बनता है उस तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये मूलक क्या होता है। मूलक क्या होता है? मूलक अर्थात रेडिकल। मूलक क्या होता है? तो वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है उसे मूलक कहते हैं। और ये मूलक जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे NaCl जैसे नमक है। नमक को हम लोग क्या किए, H2O दे के इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, विद्युत धारा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा Na+ और Cl- में टूट गया। Cl- में टूट जाता है और Na+ और Cl- में जो टूट गया है यही Na स्वतंत्र रूप से उसमें विचरण करने लगेगा। Cl स्वतंत्र रूप से और इसके इलेक्ट्रॉन उसमें एक्टिव मोड में काम करेंगे। तो ये हो गया NaCl का। देखिए अब ये जो है दो प्रकार का होता है। ये धन मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है आपका धन मूलक, दूसरा हो जाता है ऋण मूलक। धन मूलक हो गया आपको Na+, Ca2+, Mg2+ एक्सेट्रा। और ऋण मूलक हो गया C4- N3- O2- H- एक्सेट्रा। ये हो गया ऋण मूलक। अब आइए एक एक करके धन मूलक और ऋण मूलक की जो संयोजकताएं होती है, ये जो हम लोग लिखे हैं +1 +2 4- ये कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। तो आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को संयोजकता समझना पड़ेगा। संयोजकता नाम से ही स्पष्ट है, संयोजकता। तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए किसी तत्व द्वारा
त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लिए कार्बन C6, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इसका बाहरी कक्षा जो हो गया ये हो गया, और भीतरी कक्षा ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हो गया 4। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें 4 है, अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा नियॉन के जैसा संरचना प्राप्त कर लेगा, नियॉन। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हीलियम He2 के जैसा संरचना प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कार्बन 2 वैलेंसी शो करता है। कार्बन 2 वैलेंसी, एक C4 प्लस एक C4 माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए, वही मूलक को एक एक करके यहाँ पर समझा दिए हैं, देख लीजिए। जैसा कि देखिए यहाँ है, देखिए यही चीज़ है कि हाइड्रोजन H1, लिथियम Li+1, सोडियम Na+1, रुबिडियम Rb+1, सीजियम Cs+1, अमोनियम NH4+1, सिल्वर, देखिए सिल्वर Au+1, क्यूप्रस या कॉपर Cu+1। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बेरिलियम, ये +2 वाला है, यहाँ से +2 वाला है, बेरिलियम Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, स्ट्रोंशियम Sr+2। बेरियम Ba+2, जिंक के Zn+2, निकेल के Ni+2, फेरस या आयरन Fe+2, क्यूप्रिक कॉपर सेकेंड Cu+2, स्टेनस या टीन Sn+2, मर्क्यूरस या मरकरी सेकेंड Hg2+2, मर्क्यूरिक या मरकरी सेकेंड, या मरकरी फर्स्ट या मरकरी सेकेंड Hg+2, मैग्नस या मैग्नीज सेकेंड Mn+2, प्लम्बस या लेड सेकेंड Pb+2, एल्यूमिनियम Al+3, यहाँ से आपको +3 वाला बिस्मथ Bi+3, क्रोमियम Cr+3, एंटीमनी Sb+3, फेरिक या आयरन सेकेंड Fe+3, मैग्निक या मैग्नीज थर्ड Mn+3। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं देखिए, जैसे ये है एस्टेनिक, ये है एस्टेनिक
या टीन 4 SN+4 प्लम्बिक, यह है प्लम्बिक या लेड 4 Pb+4 और ये है कार्बन C+4। अब यहाँ देखिए ये जो है अब यहाँ से चालू होता है ऋण मूलक यानी निगेटिव वैलेंसी वाला, जैसे हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-1, फ्लोराइड F-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, साइनाइड CN-1, साइनेट OCN-1, थायोसाइनेट SCN-1, हाइपोक्लोराइट ClO-1, हाइपोब्रोमाइड BrO-1, हाइपोआयोडाइड IO-1, बायसल्फेट HSO4-1, बायसल्फाइड HSO3-1, बाइकार्बोनेट SCO3-1, हाइपोफॉस्फाइड H2PO2-1, एसीटेट CH3COO-1। फॉर्मेट SCOO-1, परमैंगनेट MnO4-1, मेटा एल्यूमिनेट AlO2-1, परक्लोरेट ClO3-1, ब्रोमेट BrO3-1, आयोडेट IO3-1, नाइट्राइड NO2-1, नाइट्रेट NO3-1, ऑक्साइड O-2, ऑक्साइड इसका हो जाएगा सल्फाइड S-2, पर ऑक्साइड O2 पर ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे के कल आप लोग को इसका पूरा कंप्लीट बता करके और फिर इसका अनुसूत्र कैसे तैयार होता है वो बताएंगे। साथ ही आप लोग पीछे वाला जो भी है उसको रिवाइज कर लीजिए। परमाणु संख्या अगर जान रहे हैं तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग कहिए, फिर इससे भी बेटर ढंग से जैसे हो क्रिएट करके क्लास एंड रहेगा। थैंक यू।